बच्चों चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी क्लास है, बहुत ही प्यारी सी क्लास है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में, मतलब संविधान की एक पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आप सभी लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पृष्ठभूमि तो बन चुकी थी, चार्टर एक्ट आ चुके थे, बट यहाँ पर संविधान की जो ज़रूरतें थी, इसमें लोग जो शामिल हुए थे और कौन कौन से लोग शामिल हुए थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की चाहे वो प्रस्तावना की हम लोग बात करें, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ऐसी प्रियम्बल भी चीजें कैसे कब आई, ये भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बहुत छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। और संविधान के निर्माण में कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई, संविधान के निर्माण में कौन कौन सी ये महिलाएं शामिल हुई हैं जिनको आप पिक्चर में देख रहे हो, ये संविधान में कौन कौन सी महिलाएं थी, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सी महिलाएं थी जो संविधान में पहली बार दिखी और उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व दूसरों के सामने रखे कि क्या चीज़ जरूरी है और क्या चीज़ जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर और भी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन चीज़ों को आपने सुना ही होगा कि भाई अगर हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं तो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की मीटिंग हुई। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, संविधान सभा की क्या हुई, पहली मीटिंग हुई। और दूसरा अगर हम देखें 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया। तो दोनों ही पॉइंट है। बट यहाँ पे देखिए 11 दिसंबर को क्या कह रहे हैं कि 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति तो नियुक्त किया ही गया था, ध्यान दीजिएगा, सभापति तो नियुक्त किया ही गया था। पर 9 दिसंबर को क्या हुआ था, 9 दिसंबर को क्या कोई सभापति नहीं था, बट परमानेंट नहीं था। वो कौन था, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जाने कैसे हुआ भारत के संविधान का निर्माण, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या नाम था उनका, और कौन सी दिनांक थी, कौन सी डेट थी जिसको ये सारी चीजें बनी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए सबसे पहला जो एक प्रोस्पेक्टस दिया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहली बार संविधान सभा की जो मांग हुई थी कि हमारी भी एक अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, हमारी भी एक असेंबली होनी चाहिए जहां पे हम लोग बैठ के अपने निर्णय, अपने कानून बना सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1934 आप देख रहे होंगे, 1934, अगर हम 1934 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम दूर से ही दिख रहा होगा, एमएन रॉय। क्या नाम है, एमएन रॉय द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग रखी गई थी। एमएन रॉय द्वारा संविधान सभा की पहली बार मांग रखी गई। कब, 1934। कब रखी गई, 1934 रखी गई। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 1934। 1935 वो साल जब आरबीआई की स्थापना तो हुई है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत जानते हैं तो। और यही वो जगह है, 1935 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार का समर्थन भी दिया कि हाँ ये बहुत सही बात है कि हमारी भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, हमारी भी क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, समर्थन दिया। और 1936 में जो एक लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू थे, JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू थे।
अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब यहीं पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाएं क्या चल रही थी, क्योंकि उसी समय अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुका था। 1939 से लेकर 45 का एक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो अंग्रेजों के भी अपने अपने कुछ अलग प्रस्ताव थे, बट यहाँ पर अगर हम देखें ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाएं अगर हम देखें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो, कौन थे बच्चों? लॉर्ड लिन लिख सकते हैं, लिनी लिख सकते हैं, लिथ गो, लिनलिथ गो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे खारिज कर दिया। ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव था, जो अगस्त प्रस्ताव लिनलिथ गो के द्वारा दिया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया। दोनों ने ही इसे क्या कर दिया था बच्चों? खारिज कर दिया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, फिर बाद में क्या आई? एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी, कैबिनेट मिशन योजना, जिसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? एटली ने योजना मंजूर की और 3 मंत्री भारत में भेजे, 3 मंत्री भारत में भेजे, जिसमें एक का नाम था बेटा पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, दूसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर और तीसरा नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम से क्रिप्स मिशन भी देखते होगे, सुना होगा नाम। ठीक है, क्रिप्स। तो भारत भाई, इनका उद्देश्य क्या था? ये जो तीनों लोग आए थे कैबिनेट मिशन के तहत आए थे, इनका उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण किया जाए। मतलब जो सत्ता अंग्रेजों के कब्जे में थी, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करना भारतीयों के हाथ में। अब भारत का संविधान यहीं से एक करवट बदलता है और संविधान, मैंने अभी बताया ना, भारत के लिए संविधान सभा का गठन की बात हो चुकी थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जहाँ पे हम भारत का संविधान के बारे में डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पे नेहरू जी ने साइन किया? और भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान का निर्माण की बात करें और सभा का गठन की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर अगर आप देखते हो कि भाई भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण एक लंबी और गहन प्रक्रिया थी। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा मोटा तो है नहीं। आपने खुद ही सुना होगा कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसमें अगर हम देखें तो 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बच्चों? 22 पार्ट हैं और जो टोटल 12 शेड्यूल हैं और कम से कम 1.5 लाख वर्ड हैं, 1.5 लाख शब्दों में लिखा गया है। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी और एक गहन प्रक्रिया थी, जिसमें जो समय लगा, ये देखिए जिसमें हम अंडरलाइन कर दें और रेड कलर है, 2 महीने मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या 2 साल हुए, 11 महीने हुए और 18 दिन के बाद तुरंत ब्रेक लगा दिया गया? तो कई जगह यहाँ पे देखिए 3 घंटे भी लिखा हुआ है, 3 घंटे लगे। इसका कार्य क्या हुआ कि इसका कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, अभी मैंने बताया था ना कि इसका जो कार्य हुआ था, ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, इसका कार्य जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक बहुत लंबी और गहन प्रक्रिया थी, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन और 3 घंटे भी लगे थे। और यह एक कैबिनेट मिशन की जो मंजूरी थी, कैबिनेट मिशन का काम ही था कि हस्तांतरण का जो है भाई, जो सत्ता है उसका हस्तांतरण कर दिया जाए, वो भी शांतिपूर्वक। दूसरा क्या था कि संविधान सभा भी बनाई जाए, गठन किया जाए, और संविधान सभा द्वारा ही किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा का जो गठन हुआ, उसके द्वारा ही ये सारी चीजें की गई।
अब देखिए लिखा है संविधान सभा के प्रमुख चरण कौन कौन से। तो संविधान सभा के बेटा जो प्रमुख चरण थे, यहां पर अगर हम देखें संविधान सभा का गठन भाई 1946 में, मई 1946 में कैबिनेट मिशन के, मई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए भाई मई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत, भाई जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, संविधान सभा के लिए क्या हुए, चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए क्या हुए, चुनाव हुए। इसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से ध्यान रखिएगा 389 सदस्य में से कितने, 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 93 रियासतों से थे। जो भारतीय रियासतें थी, क्योंकि भारतीय प्रांत में जहां ब्रिटिश का अधिकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पे, वहां के कैंडिडेट तो 296 और 93 रियासतें, कितनी, 93 रियासतें थी। ठीक है, तो 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे और 93 रियासतों से थे। तो भाई 6 3 9 हो गया, 9 9 18 हो गया और 1 3 389 हो गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आता है कि भाई जो पहली बैठक हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ। तो भाई जब पहली बैठक हुई, पहली मीटिंग हुई, जब पहली मीटिंग हुई थी वो क्या थी, तो जो देखिए आपने कलर मैंने कर दिया है, जहां पे ये कलर दिखे आप वहां पे तुरंत देखिएगा कि क्या हमें करना है। तो 9 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग हुई, एक सभा बुलाई गई, पर उस सभा का कोई अध्यक्ष भी होना चाहिए था। तो हुआ क्या कि भाई पहली बात, ये तो कभी पक्ष में रहे ही नहीं, इनका एक ही मुद्दा था। हम मुद्दा मतलब समझ गए होंगे, मकसद। इनका एक ही मकसद था कि हमें अपना नया प्रांत, अपना देश चाहिए। जितने भी देश बना ले इनके लिए कम है, इनको बस अपना नया देश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, कभी यूनिटी में आए ही नहीं, हमेशा बहिष्कार किया। और 1946 में आप खुद ही समझते होंगे बहुत बड़ा कांड भी किया था इनके लोगों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस बैठक का बहिष्कार भी इन्होंने कर दिया। ठीक है, कभी पक्ष में रहते ही नहीं थे। ठीक है, पर पहली मीटिंग हुई, आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत तो होगी। तो इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई का मतलब हो गया नॉन परमानेंट, कि भाई कोई तो होना चाहिए, उस सीट पे बैठना चाहिए, कि भाई कोई सीट पे बैठे और हमें बताए। तो पहली बैठक में सबसे जो वरिष्ठ थे उस समय, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। कब चुन लिया गया, तो आपने देखा होगा 9 दिसंबर 1946। डेट क्या थी, 9 दिसंबर 1946 थी। उसके बाद हुआ कि स्थायी अध्यक्ष तो कोई होना चाहिए, कोई स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं और वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। बीएन राव, अब देखिए यहाँ पे एक नया नाम और है, बीएन राव को संवैधानिक कानूनी सलाहकार भी नियुक्त किया गया। तो ये कुछ नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाई 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा थे, पर 11 दिसंबर को फाइनली यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी को एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। और उनके साथ हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी को
उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया। पर उनके जो एक कानूनी सलाहकार भी नियुक्त हुए थे, उनका नाम था BN राव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं जिन्होंने कई बार संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया, और वो नाम है BN राव। BN राव नाम सुनिएगा, समझिएगा। अब उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, प्रियम्बल कह सकते हैं, या हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। भाई हम संविधान में आगे क्या लेके चलना चाहते हैं, हम समाज के लिए क्या इसमें बनाना चाहते हैं, उसके लिए 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। देखिए डेट देखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प शामिल था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। बट फिर भी आपने देखा होगा, कई जगह सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि संविधान में प्रस्तावना को एक पार्ट कभी नहीं माना गया था। बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक पार्ट माना। ठीक है, तो उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प शामिल था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने बोला और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संविधान का जो प्रारूप समिति थी, भाई प्रारूप समिति आप समझते ही होंगे। तो संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था, मसौदा मतलब कि हमारे पास इसका जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। मसौदा तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो कभी भी आ जाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खुद ही दिख गया होगा कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया, इस संविधान का मसौदा तैयार किया, मतलब ड्राफ्ट कमेटी जिसे बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। अक्टूबर 1948 में इसे प्रकाशित भी किया गया। अब संविधान को अपनाना और लागू करना भी सबसे बड़े कारण हो गए। संविधान को अपनाना और लागू करना, तो भाई पहली बार इसका अंगीकरण किया गया। इसका अंगीकरण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसका अंगीकरण कर दिया गया, और इसके कुछ आर्टिकल और कुछ शेड्यूल भी लॉन्च कर दिए गए। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। इसी दिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए। ठीक है, तो भाई इतना ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इसे अंगीकृत किया गया और कुछ अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जनता, 40 से 45 करोड़ की उस समय की जनसंख्या, उसको चलाना, उसे कुछ तो राइट्स होने चाहिए थे, कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इसको बिना लागू करे आप कैसे, किस कानून पे आप देश को चलाएंगे। तो कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो 1929 के कुछ अधिवेशन और ढाका में लिए गए कुछ निर्णय की वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे भारत में प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसी दिन को क्या बोला गया बच्चों? इसी दिन को बोला गया गणतंत्र दिवस के रूप में बोला जाता है। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बच गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। भाई देखिए संविधान से अगर हम जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी करें, संविधान से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए मूल संरचना की अगर हम बात करें, जब संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। और ये जो पहला भाग, दूसरा भाग, जैसे आप देखते होगे ना कि पहला संघ है, उसके राज्य हैं, नागरिकता है मतलब सिटीजनशिप है, ये सारी चीजें भागों में ही तो हैं। तो पहला भाग उसमें कुछ अनुच्छेद, दूसरे भाग उसमें कुछ और अनुच्छेद, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने? 22 भाग, जो अब आज की डेट में 25 भाग हो चुके हैं। चेंज कुछ नहीं है, 395 अनुच्छेद पहले भी थे, 395 अनुच्छेद आज भी हैं, बट यहाँ पे 470 जो आपको दिख रहा है वो टोटल अमेंडमेंट भी है, कुछ चेंजेस भी हैं समय। और अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 12 अनुसूचियां भी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां भी हो गई हैं। अब लेखन के काम की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने खुद बोला कि अब भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित। तो संविधान की जो मूल प्रति है, मूल प्रति जो लिखी गई एक अच्छी राइटिंग में, वो लिखित जो है, हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखित, वो किसने लिखी है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी, तो देखिए जैसे कई बार होता है ना कि भाई संविधान किसने लिखा, अब 90% बच्चा अंबेडकर जी का टिक मार देता है। तो अंबेडकर जी को टिक मारो, मैं नहीं कह रहा हूं, बट यहाँ पे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो कि संविधान सभा को लिखा ने, संविधान सभा में जो संविधान की बात आती है उस संविधान की जो मूल प्रति है, मतलब एक हस्तलिखित संविधान है, तो लिखा किसने? तो लिखने की जब भी बात आए तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है। आपने देखा हो कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसी तरह से इनकी भी राइटिंग अच्छी थी, लेखन क्षमता अच्छी थी, डिजाइनिंग जिसमें राम जी के डिजाइन, हाथी, घोड़ा, पालकी, बहुत सारी चीजें थी, सारे भगवान थे, सभी को बढ़िया से चित्र सहित बना के इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ड्राफ्ट कमेटी थी, मतलब जो इसको हम प्रारूप समिति बोलते हैं, इसके अध्यक्ष देखिए कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ही, आपको पता ही है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो थे, संघी शक्ति समिति, संघी फेडरल कमेटी, संघी शक्ति समिति और संघी संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघी शक्ति और संघी संविधान समिति ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका क्या रोल था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये जो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय मतलब क्षेत्र, और मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट, और अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। ये 3 नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का और BR अम्बेडकर जी का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। अब यहाँ पे देखिए संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं तो इम्पोर्टेंट तो है ही हैं। तो इसको लगता है ना कि ये जो वीडियो आपके लिए बन रहा है, ये जो वीडियो आपके लिए बन रहा है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यह दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक, दूसरा है इसमें भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी प्रावधान है।
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का भी प्रावधान है। यह संसदीय प्रणाली पर आधारित है, मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही एक ऐसा कैंडिडेट है जो लोकसभा से और राज्यसभा में पास होने के बाद एक फाइनल, जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह कानून की श्रेणी में नहीं आएगा। और केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों के संतुलन पर जोर देता है। ठीक है, तो संविधान की अब जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को बिना खोए हुए आप इसको स्टार्ट करेंगे एक अच्छे से। और अभी तक अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। ये आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, अच्छे से लाइक करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले कि हम इसके आगे संविधान की प्रस्तावना नया टॉपिक बनाएं कि नहीं बनाएं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके सब्सक्राइब करने पे और लाइक करने पे हम इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।